नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि इस भोग को खिलाते ही केवल 5 मिनट में देवी देवता आपके सामने प्रकट होंगे। जी हाँ, केवल 5 मिनट में, यानी 5 मिनट में शिव, ब्रह्मा, विष्णु, हनुमान जी, जो भी आपके देवी देवता हों, वो आपके सामने आ जाएंगे एकदम साक्षात। कितनों को तो सुन के ऐसी हंसी आई होगी, किसी को मेरे ऊपर गुस्सा भी आया होगा, कुछ लोगों की आंखें भी फट गई होंगी, ऐसा गुरुजी क्या बताएं, जरा 5 मिनट में आ जाएंगे। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, ये सब बातें गलत है। ऐसे कई वीडियो आपको सोशल मीडिया में देखने को मिल जाएंगे। 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, ऐसा बिल्कुल भी कभी भी नहीं हो सकता है। नियर फ्यूचर में भी नहीं होगा। क्या भगवान इतने सस्ते हैं? क्या भगवान इतने सस्ते हैं कि 4-5 मिनट में किसी के भी बुलाने से आ जाएंगे? आप भगवान तो चलो छोड़ ही दीजिए, आप लोग देवी देवता को 5 मिनट में बुला के दिखा दीजिए, भोग से, वो भी। देखिए, जब भी कोई इंसान हमेशा अच्छे वीडियो बनाएगा ना, तो या तो उसका तिरस्कार होगा, या उसके फॉलोअर्स कम होंगे, या उसकी बातों को हमेशा समझा नहीं जाएगा। और ऐसे में क्या होता है कि सोशल मीडिया में लोग आते हैं अपना नाम बनाने, चाहे वो पैसे कमाने आते हो, नाम बनाने आते हो, या कुछ भी करने आते हो। उनके उस बिजनेस से मुझे कोई लेना देना नहीं है। सबका अपना अपना काम है। क्या करते हैं, क्या नहीं करते, मैं उसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूं। लेकिन जब कोई अच्छा वीडियो बना रहा होता है, तो ऐसे में उसके फॉलोअर जब कम होते हैं, तो वो भी उसी राह में दौड़ पड़ता है। क्योंकि सच्चाई के रास्ते में कांटे बहुत हैं। हजार मूर्ख मिलेंगे तरक्की की राह में। मैंने कल ही आपको ये बताया था। तब आपका तिरस्कार होगा। अच्छी चीज बोलोगे तो लोगों को बुरा लगेगा, क्योंकि वही सुनने की आदत है। तो क्या भगवान आते नहीं है? नहीं, भगवान नहीं आते। भगवान की छाया आती, भगवान के दूत आते हैं, देवी देवता आते हैं। सबसे पहले अगर आप इस तरीके की बात करते हैं 2 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में, तो रियल मायनों में आप अपनी दुकान चला रहे हैं, और आपने अभी अध्यात्म को नहीं जाना है और भगवान को समझा ही नहीं है। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो भी ये फोटो तस्वीरें बन रही हैं, क्या रियल वास्तविकता में भगवान ऐसे ही थे? जब एआई, अभी जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, वो भी निर्धारित नहीं कर पा रहा कि सही से कैसे थे। एक बना रहा है सुपर कंप्यूटर दिमाग से कि ऐसे होंगे। जब लोग बोलते हैं तो कोई निर्धारित कर सकता है कैसे थे? नहीं, ये कल्पना है कि श्याम भगवान श्याम वर्ण में थे, सुंदर थे, गोपियों के इर्द गिर्द रहते थे, राधा जी के साथ रहते थे, मनमोहक थे, बांसुरी बजाते थे। तो ऐसा आप उनकी छवि अपने आप से बना रहे हैं। वास्तविकता में जो भगवान है, जो ईश्वर है, उसका कोई रूप ही नहीं है। वो निराकार है। इसीलिए अगर आपने शास्त्र पढ़े होंगे, वेदे पढ़े होंगे, किसी भी सीरियल के चीजों को देखकर आप कोई भी चीज निर्धारित मत करिए। गूगल से कोई चीज मत निकालिए, किसी को देख के नहीं। शास्त्र पढ़िए, वेद पढ़िए, पुराणों को पढ़िए, तब आपको रियल मायनों में समझ में आएगा। मेरा ये मानना है कि अगर इंसान ने 2-3 शास्त्र भी पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, तो काफी है। सबसे पहले तो वो गीता पढ़ ले, ज्ञान मिलेगा। दूसरा, वो शिव महापुराण के बारे में पढ़ ले, शिव जी के बारे में समस्त जानकारी मिल जाएगी। कौन कौन से शिवलिंग होने चाहिए, कैसे भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, क्या होता है क्या नहीं होता है। विष्णु पुराण पढ़ ले वो,
और अग्नि पुराण पढ़ ले। अगर इतना भी उसने पढ़ लिया ना, बस इतना काफी है। और फिर चाहे तो फिर वो भागवत पुराण बाद में पढ़ सकता है, लेकिन जरूरत नहीं है, इससे भी काम चल जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ईश्वर को जानिए। ईश्वर निराकार है, उसका कोई रूप ही नहीं है। वो आपके रूप में भी है, कणों में भी है, मिट्टी में भी है, हर जगह में है। वो सबके लिए आएगा, वो किसी एक के लिए भी नहीं आएगा। और वो डिसाइड करने वाले हम नहीं है, कोई नहीं है। पराशक्ति को आप फोर्स नहीं कर सकते हैं, किसी भी चीज से, किसी भोग से, किसी लालच से आप नहीं कर सकते हैं। कोई रुपए पैसे से आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि रुपए पैसे ऐसे असंख्य कोटि कुबेर के खजाने ऐसे पड़े हुए उनके चरणों में धूल बनकर बिखरे पड़े हैं, कोई उनकी वैल्यू नहीं है। और आप क्या दोगे, कितना पैसा दे दोगे, कितना है आपके पास, कुछ भी नहीं, जीरो। तो आपके भोग लड्डू पेड़े से आ जाएंगे क्या? नहीं, भाव से आते हैं। ईश्वर आपकी भक्ति से आते हैं, आपके संकल्प से आते हैं, आपके मन से आते हैं, आपकी प्रेरणा से आते हैं, आपकी वंदना से आते हैं, आपके अंदर की करुणा से आते हैं। जब आप पुकारते हैं सच्चे मन से राम, तो वहां उन्हें दर्द होता है। और ये दर्द कब होगा? जब आप कई समय से साधना करते आ रहे हो। तो क्या कई समय से साधना करते आ रहे हैं उसकी भगवान नहीं सुनेंगे? सुनेंगे। पर कोई ऐसे आया और भोग लगाया और 5 मिनट में उसके भोग में ऐसा क्या जादू है कि ईश्वर आ जाएंगे? ये सब निरर्थक बातें हैं। इस तरीके की बातों से आप लोगों के अंदर भ्रामक भ्रांतियां फैलाते हैं, कुछ नहीं होता है। कुछ लोग ईश्वर के प्यार में इतने ज्यादा करुणामयी हो जाते हैं, वो बेचारे ऐसी बातों पे यकीन कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, कुछ नहीं होगा, आपको सारे रिजल्ट पता चल जाएंगे। और अगर कोई ऐसे 5 मिनट में भोग लगा के भगवान को ले आए, तो जो भोग लगाएगा उसको मैं दूंगा 2 लाख रुपए, और जो ऐसा कर देगा उसको भी 2 लाख रुपए। खुलेआम बोल रहा हूँ, इस वीडियो में चेहरा दिखा के बोल रहा हूँ। अपना रिकॉर्डिंग कर लो, ये मिनट जो लिखा हुआ है उसको भी नोट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से नहीं होता है, ठीक है। देवता लोग खुद शरीर को चूज करते हैं। जैसे कई जगहों में ऐसा है, उत्तराखंड या लोग, कई ऐसी जगह हैं जहां पर देवी देवता आते हैं, तो भोग से नहीं आते हैं। वो हमारे कुल देवी देवता होते हैं। मैंने फिर कहा, कुल देवी देवता बड़े होते हैं, क्योंकि ईष्ट के पास पहुंचने की वो सीढ़ी हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपके ईष्ट से भी बड़ा उनका स्थान होता है, क्योंकि उनकी पूजा हमेशा घरों में सबसे पहले होनी चाहिए, और बीच में उनकी फोटो होनी चाहिए सबसे बड़ी। परिवार के मुखिया है, परिवार ही है वो आपके। तो वो अपना सारथी स्वयं चुनते हैं और शरीर में आते हैं, तब उन्हें भोग लगाया जाता है, उनसे पूछा जाता है, बदले में वो आपकी रक्षा करते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि एक भोग लगाएं और 5 मिनट में आ जाएंगे, मैं इन सब चीजों को नहीं मानता हूं। और आप भी मत माने, अपनी आंखों को खोले। मैं आपको अब कुछ चीजें बताऊंगा जिसको आप ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ईश्वर कोई जादू नहीं है, ना ईश्वर जादू करता है आपके लिए। आप सब कुछ करते हैं। आप इस दुनिया में कर्म करने के लिए आए हैं। और अगर ईश्वर ही सब कुछ करता तो ईश्वर कभी भी आपको हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह नहीं देता। उसने आपको इंद्रियां दी हैं समझने के लिए। उसने आपको दिमाग दिया है, एक ऐसा दिमाग जिसके अंदर इतनी मेमोरी आ सकती है कि आप सोच नहीं सकते हो। यही भूत बना देगा, यही प्रेत बना देगा, जो आप चाहोगे वो आपको मिल सकता है। एक आत्मा है जिसको कोई शस्त्र, अस्त्र शस्त्र, परमाणु बम भी जला सकता नहीं, मार नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता है। तो इतनी पवित्र चीजें आपके साथ है। 5 तत्वों से आपका शरीर बना है। आप स्वयं के खुद भगवान हैं। जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। बस आपको जैसे ब्रश, जैसे सोच आदि क्रियाएं करते हैं, खाना खाते हैं, बस ईश्वर को याद करना है, बस आपको काफी है। और अपने कर्मों में लग जाइएगा। और जो इसके बदले में आपको रिजल्ट प्राप्त होगा वो है आपका भाग्य, और भाग्य बराबर होता है ईश्वर। एक और उदाहरण से समझिएगा। ईश्वर ने कार रूपी मृत्यु और जन्म की स्टीयरिंग अपने हाथ में ली है, और बाकी सारी चीजें आपको दे दी।
अगर आपको पता है कि यहाँ पहाड़ी है और मूर्खतापूर्ण करके आप फिर भी उस पहाड़ी पे चढ़ रहे हो, तो अंत आपका निश्चित है। फिर आप कितने ही बड़े भगवान के साधक क्यों ना हो, क्योंकि आप मूर्खता करते हो। जानबूझ के किया गया कृत्य हमेशा समझदारी नहीं होती है, वो दुष्परिणाम होता है, और दुष्परिणाम की हमेशा सजा जरूर मिलती है। एक और उदाहरण से समझिए। एक सड़क पर बहुत सारे कांटे बिखरे हुए हैं या कांच पड़ा हुआ है, और आपने डिसाइड किया कि मैं इस सड़क से जाऊंगा, और आपने राम नाम लेना चालू किया, तो क्या वो सड़क पर फूल बिछ जाएंगे? बिल्कुल नहीं बिछेंगे। ईश्वर आपको शक्ति देते हैं। भक्ति में वो शक्ति होती है कि आप उस कांटों पे चल भी जाएंगे ना, आप इतने ईश्वर में खोए रहेंगे कि आपको कांटों का पता ही नहीं चलेगा। रास्ता वही है, जगह वही है, कांच वही है, बस दर्द का एहसास नहीं होगा। ये है सच्ची भक्ति, और यही है अध्यात्म। ये कोई समझ नहीं पाता और लोग समझना नहीं चाहते। तो क्या हमें साधना नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि साधने का मतलब ही अपने आप को साध रहे हैं। हम सही नियम से काम करेंगे, हम ईश्वर पे खोएंगे, हम बुरा नहीं सोचेंगे, हम बुरा नहीं देखेंगे, हम बुरा नहीं करेंगे, हमारा आचरण बदल जाएगा, हमारा अनुशासन बदल जाएगा, हमारी टाइमिंग बदल जाएगी। तो बताइए, अच्छा हुआ ना आपके साथ? और पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा। तो अब आप में से जो भी लोगों को बुरा लगा हो, मुझसे निश्चित ही गाली दे सकते हैं, और जिन लोगों को अच्छा हुआ लगता है वो लाइक और शेयर कर सकते हैं। इसी वीडियो के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मंगलामुखी।